We are in reasoning. In reasoning we are discussing about syllogs. So syllogism के हम कौन से नंबर के पार्ट में है? तो we are in part number 5th. Part 1, Part 2, Part 3 and practice Part 4 आप लोगों ने जरूर देखा होगा. आज हम उस पार्ट में हैं जिस पार्ट से जुड़े हुए कंक्लूजन हमेशा से आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सेक्शन रहा है. दैट इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबल केस की हम बात करेंगे आपके इस पार्ट नंबर 5 में. देखिए सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि पॉसिबिलिटी को हम और किस नाम से जानते हैं. तो समटाइम जब क्वेश्चन आते हैं है ना कि ऑल फ्रूट्स कैन बी रैट्स, तो कैन बी का मतलब हमें पता नहीं चलता है. तो स्पष्ट बहुत क्लियर मैंने आपके इस वीडियो के शुरुआत में भी लिख के रखा है, मैंने आपके इस बोर्ड के ऊपर भी लिख रखा है कि पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू कैन बी. अगर कंक्लूजन आपकी पॉसिबिलिटी से जुड़ी हुई हो, वेल एंड गुड. कंक्लूजन आपके कैन बी से जुड़ी हुई हो तो हम कंसीडर, हम देखें क्या हम अपने कौन से कंसेप्ट को यूज करेंगे. तो वी विल यूज द सेम कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी इफ द कंक्लूजन इज ऑफ कैन बी. तो कैन बी बोले या पॉसिबिलिटी बोले, पॉसिबल केस बोले, सारे चीज क्या है? तो सारे चीज समान है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है. तो सबसे पहले तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि पॉसिबिलिटी और कैन बी आपका बराबर है. अभी पॉसिबिलिटी के कंसेप्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखिए यहां पे हमने 4 कॉलम बनाए हैं आपके लिए, है ना. 4 क्या है? तो सेगमेंटेशन हमने रखा है. हाँ, 2 कॉलम 2 रो के आधार पे हमने सेगमेंटेशन रखा है. इसी 4 कॉलम में पॉसिबिलिटी की तमाम वो कंसेप्ट मौजूद हैं जो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. और हेल्प ही नहीं करेगा, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा. क्लियर? तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास. और इस पॉसिबिलिटी में पहले डायग्राम की हम बात करते हैं. देखें अगर फर्स्ट डायग्राम में हम सिर्फ ऑल की बात करते हैं कि अगर आपका जो फिगर है, आपने जो वेन डायग्राम बनाया है वो कुछ ऐसा हो, कह रहा हो ऑल बी क्या है? तो सी है. ऑल ए क्या है? तो बी है ना. या समटाइम्स कुछ कह रहा हो पूरा का पूरा सी क्या है? तो डी है. कहने का मतलब ऑल से जुड़े हुए आपके अगर डायग्राम हो तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी. एक बार आप इस 4 डायग्राम को समझ गए कितने पॉसिबिलिटी हम कंक्लूड कर सकते हैं, तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपसे अछूते या दूर रहेंगे. यहां पे देखें, यहां पे 2 चीज आती है. एक तो हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, ए से हम बी की ओर जा रहे हैं, फिर बी से हम सी की ओर जा रहे हैं, फिर सी से हम डी की ओर जा रहे हैं. कहने का मतलब है फ्रॉम इन टू आउट. हम अंदर से बाहर की ओर जब भी जाएंगे तो उस कंडीशन में कितनी पॉसिबिलिटी होगी? तो देयर विल बी नो पॉसिबल केस, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी. अब इसका मतलब हम नहीं समझ पाए कि इन टू आउट क्या लिखा है हमने, तो मैं आपको बता देता हूं. अगर अंदर वाले एलिमेंट को हम पहले यूज करें, बाहर वाले एलिमेंट को हम बाद में यूज करें, तो दिस इज द केस ऑफ इन टू आउट. सपोज हमने बोला कि ऑल ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, तो यहां पे सारे कंक्लूजन चूंकि हम पॉसिबिलिटी से ही बात कर रहे हैं तो इसका आंसर से ऑल ए इज बी. तो यहां पे अंदर वाला ऑल को हमने पहले बोला है, बाद वाले को हमने बाद में बोला है, तो नहीं होगा. अगर हमने बोला कि ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, नहीं होगा. पहले अंदर फिर बाहर आ रहा है तो पॉसिबिलिटी कोई भी कंक्लूजन नहीं होगी. न सम ए इज सी होगा, नो ए इज डी इज पॉसिबिलिटी होगा. मतलब अंदर वाले का एलिमेंट को हमने पहले नाम लिया है और बाहर वाले एलिमेंट का हमने बाद में नाम लिया है. न ऑल से जुड़ा हुआ कोई भी पॉसिबिलिटी सही होगा, और स्पष्ट लिखता हूं, न ऑल से जुड़ा हुआ कोई भी पॉसिबिलिटी सही होगा, न सम से जुड़ी हुई कोई भी पॉसिबिलिटी सही होगी, न नो से जुड़ी हुई कोई भी पॉसिबिलिटी सही होगी, और न सम नॉट से जुड़ी हुई कोई भी पॉसिबिलिटी सही होगी. बट यहां पे रिवर्स भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम बाहर वाले एलिमेंट का नाम पहले ले रहे हैं और अंदर वाले एलिमेंट का नाम हम बाद में ले रहे हैं. सपोज हमने बोला कि ऑल डी बीइंग ए, तो यहां पे देखें जो आउटर एलिमेंट है वो हमने पहले बोला. हमने क्या बोला? तो ऑल डी बीइंग ए, बाहर पहला और ए अंदर वाला बाद में. तो जब भी बाहर से हम अंदर आएंगे, आउट टू इन हम आएंगे, उस कंडीशन में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होगी. एक जुड़ी हुई होगी ऑल से और दूसरी जुड़ी हुई होगी सम नॉट से. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है. अगर आउट टू इन की हम बात कर रहे हैं, आउट टू इन,
उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी सही होगी, ऑल और सम नॉट। इसका मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, यहां से सही क्या हो सकता है, तो बाहर वाले को सपोज बाहर पहले बोले, आप ये बोल सकते हैं ऑल सी बीइंग, है ना, तो सी हमने बाहर का एलिमेंट कंसीडर किया है और अंदर वाले के लिए हम बी या ए लेते हैं, कहते हैं हम ए ही कहते हैं, ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। तो इस कंडीशन में देखिए क्या है, तो आउटर एलिमेंट पहला है, इनर एलिमेंट बाद में है, ऑल से जुड़ा हुआ है, तो क्या है, सही है। नेक्स्ट, और क्या सही होगा, तो आप बोलें कि सम नॉट की बात हमने की है कि सम नॉट सही होगा, तो आप बाहर वाले को पहले लें, सम डी बीइंग नॉट, तो यहां पे सम नॉट की बात हमने कर ली है, सम डी बीइंग नॉट, अंदर वाले को बाद में लीजिए आप, बीइंग नॉट बी इज पॉसिबिलिटी। तो इस कंडीशन में ये भी क्या है, तो सही है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी आपकी डायग्राम ऐसी बनती है, अंदर से बाहर की ओर आप जा रहे हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ना ऑल, ना सम, ना नो, ना सम नॉट। बट अगर हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी सही होगी, एक ऑल से जुड़ी हुई सही होगी जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर देख के बताया है, दूसरी सम नॉट से जुड़ी हुई सही होगी जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर देख के बताया है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, फिगर नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें यहां पे हमने किस चीज का लिया था, तो ऑल से लिया। यहां पे हम सम को लेकर देखते हैं, यहां पे हमने कोई फिगर बनाया, सम ए क्या है, तो बी है, ऐसा फिगर आपसा बना, सम ए इज बी, मतलब सम के साथ जुड़ा हुआ आपको डायग्राम अगर दिख रहा हो तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ फिर से दो ही पॉसिबिलिटी सही होगी, पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी सही होगी। एक कौन सी सही होगी, तो एक ऑल वाली सही होगी जो यहां पे थी, और दूसरी यहां भी सम नॉट वाली सही होगी, यहां भी सम नॉट वाली सही होगी। मतलब क्या हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऑल बी, देखें यहां पे ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। क्लियर, ऑल बी क्या है, तो बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं सम बी बीइंग नॉट, नॉट होना चाहिए, सम नॉट से जुड़ा होना चाहिए, सम बी बीइंग नॉट ए इज पॉसिबिलिटी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सम से जुड़ा हुआ आपको कोई भी फिगर दिख रहा है, उस कंडीशन में सिर्फ दो ही सही होगी, ऑल की और सम नॉट की। अगर हम ये बोलें कि सम ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, तो काहे की पॉसिबिलिटी, वो तो डिफरेंट है दिख रहा है ना, इसका आंसर सम की पॉसिबिलिटी गलत होगी। दूसरी, नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, कैसे पॉसिबिलिटी होगी, जब हमेशा 100% कुछ ना कुछ भाग टच कर रहा है तो नो होगी ही नहीं, इसका आंसर ना हमने सम को सही किया है ना हमने नो को सही किया है, बट हमने ऑल को सही किया है। क्यों हमने सही किया, तो देखें इसका फिगर हम यहां पे बना रहे हैं, ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, तो ऑल बी क्या है, तो बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। तो ये जब फिगर हमने बनाया तो क्या इस फिगर से स्टेटमेंट गलत हो रहा है, स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था सम ए इज बी, इसमें आप देखिएगा तो दिखेगा आपको सम ए इज बी। क्लियर, तो सम ए इज बी यहां आपको दिख रहा है, जबकि हमने ये इसका पॉसिबल फिगर बनाया है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका आंसर ऑल वाली सही है। दूसरा, सम बी बीइंग नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, हो सकता है बी का जो कुछ भाग हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में हम हैं, वो ए ना हो, यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कि हो सकता है ये भाग जो हो किसमें ना हो, तो बी में ना हो। इसका आंसर सम के साथ जुड़ी हुई आपकी कंक्लूजन है, और डायग्राम कुछ ऐसा है जो ओवरलैप कर रहा है सम के साथ, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी सही होगी, ऑल एंड सम नॉट। फिगर नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। फिगर नंबर 3 में सम से ही ले लें, बट सम से हम क्या करते हैं, तो ए और बी और सी को जोड़ते हैं, और ए बी और सी को जोड़ते हैं। तो यहां ए और बी में तो वही होगा जो यहां पे आपको दिख रहा है, क्योंकि ए और बी सम के साथ अटैच है। बी और सी में भी वही होगा जो यहां पे आपको दिख रहा है, क्योंकि बी और सी क्या है, तो सम के साथ अटैच है। बट व्हाट कंक्लूजन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ए एंड सी इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी, तो ए और सी के बीच में आप जाने कि पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, तो देयर कैन बी ऑल 4 पॉसिबिलिटी, 4 की 4 पॉसिबिलिटी यहां पे सही होगी, ऑल की भी सही होगी, सम की भी सही होगी, नो की भी सही होगी, और सम नॉट की भी सही होगी। कहने का मतलब यह है कि जो बातें हम
आपके पार्ट नंबर 2 में किसके साथ की थी? ईदर और के साथ, जहां पर हमने ये बताया था कि व्हेन टू सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर यू आर गेटिंग ईदर और। तो ठीक उसी तरह यहां पे हमें बता रहे हैं कि व्हेन टू सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, ए और सी कहीं आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा तो पॉसिबिलिटी 4 की 4 आपको मिलेगी। ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी करेक्ट, सम ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी करेक्ट, नो ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी करेक्ट एंड सम ए बीइंग नॉट सी इज पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे कंसेप्ट हैं। बस इस 4 कंसेप्ट को, इस 4 फिगर को आप अपने जहन में रखते हैं तो आई डोंट थिंक कि कैन बी या पॉसिबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के एग्जामिनेशन में आएंगे। तो देखें कि क्या हमने बोला है, कि हमने बोला है पॉसिबिलिटी केस में कि ए और सी टच नहीं कर रहा है, तो क्या पूरा का पूरा ए सी हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। सम ए कैसे होगा भाई? सम ए, तो यहां पर देखें, यहां फिगर बनाता हूं, क्या है फिगर, तो देखें ए बी और सी। क्या सम सी ए का पार्ट हो सकता है? यस हो सकता है, जो हमने दिखा है। क्या कोई सी हो सकता है जो ए का पार्ट ना हो? बिल्कुल हो सकता है, जो यहां पे हमने दिखाया है कि नो ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहां पे सम की पॉसिबिलिटी है। क्या सी का कोई ऐसा पार्ट है जो हो सकता है ए ना हो? तो बिल्कुल देखिए सी का ये जो पार्ट है हो सकता है ए ना हो। इस कारण से जब भी कोई सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती है, हमें 4 की 4 पॉसिबिलिटी सही मिलती है। चलें सबसे आखिरी के फिगर में हम चलते हैं। आपकी कोई स्टेटमेंट थी जिसका डायग्राम आपने इस कदर बनाया है, ऑल ए बी है, ऑल बी सी है, सम ए क्या है? तो डी है। और फिर आपने लिखा, क्या लिखा? तो कोई भी सी क्या नहीं है? तो एम नहीं है। क्लियर? तो यहां पे आप बात करें कि एम और डी के बीच में कौन कौन सी कंक्लूजन सही होगी। देखिए एम और डी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर नंबर 3 क्या होती है? तो 4 की 4 पॉसिबिलिटी सही होती है। तो यहां पे फिर से मैं बात कर रहा हूं, एम और डी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, इस कारण से यहां भी 4 की 4 पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी। ऑल की भी सही होगी, सम की भी सही होगी, सम नॉट की भी सही होगी और नो की भी सही होगी। बट यहां पे मैंने बट की बात की है और ऑल में मैंने स्टार मार्क लगाया है। स्टार मार्क का मतलब है कि एक बार आप अपने कंक्लूजन को सही करने से पहले चेक कीजिए कि क्या ऑल दोनों ओर से, बोथ साइड से सही है क्या, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। और अगर बीच में नेगेटिव का साइन जुड़ा हुआ है तो देखें क्या क्या हो सकता है। जब हम बोलें कि ऑल एम बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, तो क्या पूरे एम को हम डी में डाल सकते हैं? डाल के देखते हैं। तो पूरे एम को हम डी में डाल सकते हैं क्या? हमने डाल दिया। डालने के बाद स्टेटमेंट ओवरराइड या गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट था कोई भी सी एम नहीं है, तो यहां से भी देखिए कोई भी सी क्या नहीं है? एम नहीं है। लेकिन हमने पूरे एम को डी में डाल दिया, क्या डाल दिया? इट मींस ऑल वाला क्या है? सही है। क्लियर? अभी दूसरा देखते हैं, सम एम इज डी। तो यहां पे हम करते हैं कि हमारा क्या है? ये एम है। स्टेटमेंट क्या था? कोई भी सी एम नहीं है, तो यहां भी हमने दिखाया कोई भी सी क्या नहीं है? एम नहीं है। बट सम के साथ डी को ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया? इसका मतलब सम भी क्या है? तो सही है। तीसरा, इसी में हम बोलते हैं कि सम नॉट, हो सकता है एम का जो ये पार्ट हो वो डी ना हो, इसका आंसर ये भी क्या है? सही है। और चौथा हमने क्या बोला कि हो सकता है कि कोई भी एम डी ना हो, नो एम इज डी। तो बिल्कुल यहां से दिख रहा है कोई भी एम हो सकता है क्या ना हो? तो डी नहीं है, इसका आंसर ये भी सही है। बट स्टार की बात की है, हम उल्टे तौर में क्या कर सकते हैं? ऑल डी बीइंग एम इज पॉसिबिलिटी होगा क्या? ऑल डी बीइंग एम इज पॉसिबिलिटी। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है, ऑल डी बीइंग एम इज पॉसिबिलिटी। क्योंकि ऑल एम बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी तो हो गया था, लेकिन क्या पूरा का पूरा डी एम में जाएगा? बिल्कुल नहीं जा सकता है। क्लियर? क्योंकि पूरा का पूरा सी ही क्या नहीं है? तो एम नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है डी का जो ये पार्ट है वो किसी भी कंडीशन में एम में जाने नहीं देगा। इसका आंसर जब इस ओर से आप देखेंगे तो एल वाला क्या होगा? जो ऑल वाला है आपका कंक्लूजन वो गलत है। अदरवाइज सम वाले भी सही होंगे, सम नॉट भी सही होगा और नो भी सही होगा। बट
अगर ऐसे फिगर आप बनाते हैं और आप क्या करते हैं तो निगेटिव का साइन लगाते हैं, तो ऑल के कंक्लूजन को टिक मार्क करने से पहले डेड श्योर हो जाए कि ऑल बिल्कुल सही है। क्लियर? अभी देखें, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको कि ऑल डी बीइंग एम इज पॉसिबिलिटी नहीं होगा, बट ऑल एम बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी होगा। अभी इसी एम को हम बढ़ा के करते हैं, क्या हमने बोला? तो हमने बोला कि कोई भी बी क्या नहीं है तो एम नहीं है। क्लियर? अभी देखें एम और सी में क्या होगा, तो पूरा का पूरा एम सी में भी जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सी किस में नहीं आएगा, तो एम में नहीं आएगा। इस कारण से ऑल वाले में स्टार मार्क किया है, और जब भी आपके पास नेगेटिव का साइन हो, इस तरह की फिगर आपके पास आ रही हो, नेगेटिव के साइन से जुड़ा हुआ सर्कल के साथ आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना हो, उस कंडीशन में डू वेरीफाई कि ऑल वाले बिल्कुल सही है। तो यही चार सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपकी पॉसिबिलिटी की है। इसी चार को हम बेस बना के सिलॉक्स के पार्ट नंबर 5 के पॉसिबिलिटी, जिसको हमने कैन बी का भी नाम दिया है, उसके हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। बट उससे पहले एक बार ये पूरी फिगर और एक बार कौन कौन से कंक्लूजन को हम ड्रॉ कर सकते हैं वो आप एक बार लिख लें, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वेश्चन लिया है और कंक्लूजन पॉसिबिलिटी या कैन से जुड़े हुए हैं। चलें बनाने की हम शुरुआत करते हैं। क्या कहता है? कहता है ऑल स्टार इज सर्कल। तो ऑल स्टार, स्टार के लिए हमने एस टी लिखा, क्या है तो सर्कल है। नेक्स्ट कहता है सम सर्कल इज स्क्वायर। सम जो सर्कल है वो क्या है तो स्क्वायर है। नेक्स्ट है नो स्क्वायर इज रेक्टेंगल। कोई भी स्क्वायर क्या नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं है, तो हमने नो का साइन, कटिंग का साइन लगाया है। फिर कहता है ऑल रेक्टेंगल इज रडार। ऑल रेक्टेंगल ही क्या है तो रडार है। तो ये आपकी क्या थी तो स्टेटमेंट थी जिसका फिगर हमने ड्रॉ किया है। चले आप एक कंक्लूजन देखिए, यहाँ पे सारे कंक्लूजन क्या है तो पॉसिबिलिटी से जुड़े हुए हैं, है ना। पार्ट 1 2 3 4 को अभी हम दूर रख देते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी और कैन की हम बात कर रहे हैं। चलें, सम स्क्वायर इज स्टार इज पॉसिबिलिटी। सम स्क्वायर इज स्टार, है ना। स्क्वायर क्या है तो स्टार है, इज पॉसिबिलिटी है। अभी पता नहीं चल रहा है कि होगा या नहीं होगा, है ना। लेकिन जब आप अपने अभी जो आपने अपने कॉपी पे पेन डाउन किया है उसमें अब फिगर नंबर 3 को देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि व्हेन टू सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर यू आर गेटिंग ऑल 4 पॉसिबल केस। डायरेक्ट वही 4 आपकी बेस है, स्क्वायर और स्टार टच नहीं कर रहा है। फिगर नंबर 3 को हमने बेस बनाया है, उस बेसिस के आधार पे 4 की 4 पॉसिबिलिटी सही होती है, उसमें से सम एक पार्ट है, इसका आंसर वो क्या है सही है। नेक्स्ट, ऑल रेक्टेंगल बीइंग सर्कल इज पॉसिबिलिटी। ऑल रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, कहता है सर्कल है इज पॉसिबिलिटी। तो देखें रेक्टेंगल और सर्कल टच नहीं कर रहा है। फिर से हम आपकी फिगर नंबर 3 को बेस बनाते हैं। ऑल रेक्टेंगल बीइंग सर्कल इज पॉसिबिलिटी। फिगर नंबर 3 अगर हमारा बेस है तो हमें पता है कि व्हेन टू सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर यू आर गेटिंग ऑल 4 पॉसिबल केस। उस कंडीशन में ये भी क्या है तो सही है। बट एक बार बना के हम देखते हैं कैसे सही है। कहता है क्या पूरा रेक्टेंगल सर्कल का पार्ट हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए हमने बना दिया। स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या था, कोई भी स्क्वायर क्या नहीं है रेक्टेंगल नहीं है। तो यहां से भी देखिए कोई भी स्क्वायर क्या नहीं है रेक्टेंगल नहीं है। तो स्टेटमेंट को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमने फिगर बना दिया स्टेटमेंट को बिना गलत किए हुए, इट मींस दैट इज अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो यहां पे इस कारण से ये क्या है तो पॉसिबिलिटी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, सम सर्कल कैन बी रेक्टेंगल। कैन बी का मतलब क्या है पॉसिबिलिटी। तो कैन पूछा जाए बिल्कुल पॉसिबिलिटी के ढंग से सोचे। कहता है कि सम सर्कल कैन बी रेक्टेंगल। सर्कल यहां है और रेक्टेंगल यहां है, टच नहीं कर रहा है। तो टच नहीं करता है तो फिर से 4 की 4 पॉसिबिलिटी होती है ना। सिर्फ हमने क्या बोला कि बीच में अगर नो लगा हो तो ऑल वाले में थोड़ा सा आप रुक जाए, सम वाले में रुकने की जरूरत नहीं है, सम नॉट वाले में रुकने की जरूरत नहीं है, नो वाले में रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में नो का साइन है तो सिर्फ ऑल वाले में हम सोचेंगे करना है या नहीं करना। अगर ऑल नहीं है तो फिर सम नो और सम नॉट का कोई भी पॉसिबिलिटी सही होगा अकॉर्डिंग टू फिगर नंबर 3। नेक्स्ट,
ऑल स्क्वायर कैन बी रडार। चले, ऑल स्क्वायर, स्क्वायर के लिए ये है, क्या है तो रडार है। देखिए कि रडार, स्क्वायर और रडार के बीच में क्या लगा हुआ है, तो नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। क्या पूरा का पूरा स्क्वायर रडार में आएगा? तो डाल के हम देखते हैं कि स्क्वायर यहां हमने डाल दिया, क्या रडार के अंदर हो गया स्क्वायर? ये स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए था कि स्क्वायर क्या नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। यहां से भी देखें स्क्वायर क्या नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है। बट इवन ऑल स्क्वायर बीइंग रडार इज पॉसिबिलिटी, या फिर ऑल स्क्वायर कैन बी रडार, ऑल स्क्वायर कैन बी रडार दिख रहा है, तो ये भी क्या है तो सही है। जब ऐसा रहेगा तो आपकी आंसर होगी ऑल फॉलो इज द आंसर। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल स्क्वायर बीइंग रडार इज पॉसिबिलिटी, वो हमने दिखा दिया, लेकिन क्या इसका रिवर्स करें, ऑल रडार बीइंग स्क्वायर इज पॉसिबिलिटी होगा? है ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रडार का अंदर का ये भी पार्ट है, ये क्या उसके अंदर जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो ऑलरेडी कह रहा है कोई भी स्क्वायर क्या नहीं, रेक्टेंगल नहीं, इसका मतलब ये भी पार्ट नहीं होगा। इसका आंसर रिवर्स में, जब रडार से हम स्क्वायर के पास आएंगे तो ऑल वाला गलत होगा, लेकिन स्क्वायर से रडार की हम जाएंगे तो ऑल की पॉसिबिलिटी या ऑल का कैन क्या होगा, तो दोनों सही हैं। तो यहां पे हमने इस क्वेश्चन को बनाया है और ऑल फॉलो हमने आंसर दिया है। तो यहां से फिर से इस क्वेश्चन को लिखें और इस सर्कल को बनाएं और एक बार आप खुद से सही या गलत करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है ऑल चेयर्स आर टेबल, तो हम बनाएंगे चेयर्स के लिए सी, क्या है तो टेबल है। फिर कहता है नो टेबल इज सोफा, कोई भी टेबल क्या नहीं है तो सोफा नहीं है, तो उसके लिए हमने एस लिखा। कोई नहीं है तो इसका हम क्रॉस लगाया। फिर कहता है सम चेयर्स आर वुडन, तो चेयर्स के साथ वुडन का संबंध है, लेकिन वो भी सम वाला, तो हमने लिखा कि चेयर्स सम क्या है तो वुडन, वुडन को पूरी तरह बाहर निकाला। नेक्स्ट कहता है ऑल सोफा इज फर्नीचर, पूरे का पूरा जो सोफा है वो क्या है तो फर्नीचर है। चलें कंक्लूजन की ओर। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल फर्नीचर बीइंग वुडन इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल फर्नीचर बीइंग वुडन, तो फर्नीचर और वुडन है, क्या पूरे के पूरे फर्नीचर को निकाल के हम वुडन में डाल सकते हैं? मैंने क्या बताया था कि when two circles are not overlapping each other you are getting either or। यहां पे फर्नीचर को हम डाल कर देखते हैं कि फर्नीचर को हमने डाल दिया, इसके अंदर क्या था तो सोफा था, है ना। स्टेटमेंट क्या था कि सोफा क्या नहीं होने चाहिए तो चेयर नहीं होना चाहिए, यहां से वो भी सही है, मतलब फर्नीचर को हम डाल सकते हैं, मतलब ऑल इज पॉसिबिलिटी इज राइट। तो यहां पे हमने ऑल को सही कर दिया। अगर जो काम हम कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में स्टेटमेंट को बिना गलत साबित किए हुए, इट मींस द पॉसिबिलिटी इज राइट। नेक्स्ट, सम टेबल कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, सम टेबल कैन बी वुडन, टेबल कहां है यहां है, वुडन कहां है यहां है, तो क्या सम टेबल का जो सम पार्ट है वो वुडन में हो सकता है क्या? तो काहे का हो सकता है, तो ऑलरेडी दिख रहा है ना आपको, तो जो दिख रहा है जो डेफिनेट स्टेटमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी कन्वर्जन या कैन बी कन्वर्जन नहीं होती है ना। फिगर नंबर 2 को अभी देखें आप, जो डायग्राम आपने बनाया है, मैंने क्या लिखा था कि अगर सम के साथ जुड़े हुए आपके सर्कल हो तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, एक ऑल की और दूसरी सम नॉट की। तो सम की पॉसिबिलिटी तो हमने बताई ही नहीं थी, क्यों नहीं बताई थी कि सम में सम तो स्पष्ट दिखेगा ही, तो पॉसिबिलिटी की कोई बात होगी ही नहीं। नेक्स्ट, नो चेयर कैन बी फर्नीचर, कोई भी चेयर क्या नहीं है तो फर्नीचर नहीं है, ऐसी संभावना है क्या? फर्नीचर और चेयर आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, टच नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं 4 की 4 पॉसिबिलिटी होती है, उसमें हमें सिर्फ ऑल को चेक करना होता है, बाकी किसी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सम की पॉसिबिलिटी होगी, नो की भी होगी और सम नॉट की होगी। उसका कंडीशन हमने क्या लिखा कि नो की पॉसिबिलिटी सही है। हो सकता है कि पूरा का पूरा फर्नीचर क्या नहीं हो तो चेयर नहीं हो, बिल्कुल। लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट देख ले, अगर सोफा के अंदर मान लिया कि मिरर होता, क्लियर, कोई स्टेटमेंट होता कि ऑल मिरर इज सोफा, ऑल सोफा इज फर्नीचर, उस कंडीशन में अगर कहा जाता, यहां पे एक मैं लिखता हूं कि नो मिरर, क्लियर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नो मिरर इज चेयर। अगर ऐसा कंक्लूजन आपको सही या गलत करने दिया होता, इज पॉसिबिलिटी, क्लियर। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ के यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझा रहा हूं,
अगर सोफा के अंदर मिरर होता और आपके कंक्लूजन में ये लिखा होता नो मिरर इज चेयर इज पॉसिबिलिटी, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि मिरर और सोफा टच नहीं कर रहा है तो नो की भी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब पूरा का पूरा टेबल ही सोफा नहीं है तो उसके अंदर का भी पार्ट नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में इस दोनों के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कब? तो देखें, अगर हमने लिखा है कोई भी ए क्या नहीं है तो बी नहीं है, तो इस दोनों के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, है ना, ना ऑल की होगी, ना सम की होगी, ना नो की होगी, ना सम नॉट की होगी। क्लियर? तो क्या स्पष्ट कर रहा है ए बी नहीं है, तो नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो वही कंडीशन मैंने यहां बताया है कि अगर मिरर इसके अंदर होता तो ये पॉसिबिलिटी गलत होती, लेकिन चूंकि फर्नीचर इस सोफा के बाहर है इस कारण से नो की पॉसिबिलिटी क्या है? सही है। नेक्स्ट, सम फर्नीचर कैन बी वुडन इज ए पॉसिबिलिटी। सम फर्नीचर कैन बी वुडन, तो फर्नीचर और वुडन को हम सब के साथ जोड़ रहे हैं, सर्कल टच नहीं कर रहा है, सम की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होती है। तो उस कंडीशन में हमने यहां पे क्या बनाया, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। हो सकता है कंक्लूजन ऐसा भी होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज रॉन्ग, तो उस कंडीशन में ओनली 2 रॉन्ग होता आपका। तो एक बार इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंस आपको देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की हमने बात की है। एक फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉसिबिलिटी के साथ देख लेते हैं, फिर हम इस पार्ट नंबर 5 को समाप्त करेंगे। बट बिफोर दैट यू प्लीज पेन डाउन दिस क्वेश्चन, दिस डायग्राम ऑल्सो, एंड फाइंड आउट द कंक्लूजन, which conclusion is right or wrong. चले, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑल से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट आपका दूसरा है, तो वहीं से हम बनाने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ऑल से जनरली हम स्टेटमेंट को बनाने की शुरुआत करें तो फिगर बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा। कहता है ऑल मोबाइल, मोबाइल के लिए हमने एम लिखा, क्या है तो फोन है। नेक्स्ट कहता है नो कैमरा इज मोबाइल, कोई भी कैमरा क्या नहीं है, तो कैमरा का कोई भी संबंध किसके साथ नहीं है, तो मोबाइल के साथ नहीं है, ऊपर वाले को हमने लिया था। नेक्स्ट कहता है सम मोबाइल इज सैमसंग, तो मोबाइल ये है, सैमसंग के लिए हमने पूरी तरह सैमसंग को हमने बाहर निकाला, मोबाइल के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करते हुए। क्लियर? और ये क्या था? कैमरा था। नेक्स्ट, सम कैमरा इज हैंडी, इसी में कहता है कि सम कैमरा क्या है, तो हैंडी है। तो ये आपकी फिगर तैयार हो गई। पॉसिबिलिटी में चले, ऑल हैंडी बीइंग मोबाइल इज पॉसिबिलिटी, तो ऑल हैंडी, पूरा का पूरा हैंडी क्या मोबाइल के अंदर जा सकता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये कि पूरा का पूरा हैंडी अगर जाएगा तो इस पार्ट को लेके जाना चाहिए उसको, लेकिन ये जो पार्ट है वो कैमरा में भी है, और कैमरा कहता है क्या नहीं है, मोबाइल नहीं है। क्लियर? उस कंडीशन में पूरा का पूरा हैंडी इस मोबाइल के अंदर नहीं जा सकता है, हेंस दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। 2 सर्कल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, यू आर गेटिंग ऑल 4 पॉसिबल केस। ऑल में हमने स्टार लगाया था, अपने फिगर नंबर 4 को आप रेफर कर सकते हैं, है ना। तो पूरा हैंडी मोबाइल के अंदर नहीं जाएगा, बट पूरा मोबाइल हैंडी के अंदर जा सकता था। क्लियर? तो अगर इसका रिवर्स कंक्लूजन होता ऑल मोबाइल बीइंग हैंडी इज पॉसिबिलिटी, उस कंडीशन में वो सही होता, लेकिन ऑल हैंडी बीइंग मोबाइल ये पार्ट इसके अंदर जाने नहीं देगा, दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, ऑल फोन बीइंग कैमरा, ऑल फोन, फोन ये है, कहता है ऑल फोन बीइंग कैमरा, जब पूरा का पूरा फोन जाना चाहिए तो इस पार्ट को भी लेके जाना चाहिए कैमरा के अंदर, लेकिन ये पार्ट क्या बोलता है कि हम कैमरा है ही नहीं, इट मींस पूरा फोन इसके अंदर नहीं जाएगा, इसका आंसर ये भी गलत है। लेकिन पूरा कैमरा इस फोन के अंदर देखें यहां पे आ सकता था, तो कैमरा यहां हो गया, और स्टेटमेंट क्या था, कोई भी कैमरा क्या नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो पूरा कैमरा फोन के अंदर आ सकता था, बट पूरा फोन मोबाइल कैमरा के अंदर नहीं जा सकता है। क्लियर? तो इस दोनों को हमने इस बेसिस पे रॉन्ग किया है, आपकी फिगर नंबर 4 को बेस में रखते हुए। नेक्स्ट, नो हैंडी कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, नो हैंडी कैन बी सैमसंग, कोई भी हैंडी, क्या ऐसा हो सकता है क्या कोई भी हैंडी सैमसंग ना हो? बिल्कुल हो सकता है, हमें दिख रहा है। अपने फिर से फिगर नंबर 4 को आप देखें, when 2 circles not overlapping each other you are getting all 4 possible case, all sum, sum not and no,
उसमें ऑल में ही सिर्फ हमें चेक करना है, बाकी में किसी में चेक करने की जरूरत नहीं है। दूर दूर है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी होगा। उस कंडीशन में हमने ये बोला है कि बिल्कुल हमें दिख रहा है, हो सकता है ना हो, दैट इज ए राइट कंक्लूजन। नेक्स्ट, ऑल फोन बीइंग मोबाइल इज पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा फोन मोबाइल का पार्ट हो सकता है? तो दिस इज बेसिस ऑफ योर फिगर नंबर 1, जहां पे ABC की हमने बात की थी और बताया था कि उल्टे दौर में, मतलब आउट टू इन में हमारे पास दो कंक्लूजन होते हैं, ऑल के और सम नॉट के। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, ऑल सी बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। तो उल्टे ही बोल रहा है कि ऑल फोन तो बाहर वाले को हमने लिया, बाद में हमने मोबाइल को लिया, क्या पॉसिबिलिटी है? तो यस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। उस कंडीशन में यहां पे आंसर क्या होगी आपकी? ओनली 3 and 4 फॉलो। तो इसी आधार पे आपको पॉसिबिलिटी एंड कैन बी के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को ओपन करें, आई होप कि आपसे पॉसिबिलिटी और कैन के क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे। तो पार्ट 5 में आपकी पॉसिबिलिटी के साथ इतनी ही हम बात करेंगे। पार्ट 6 में जब हमारी मुलाकात होगी तो वी विल डिस्कस अबाउट कैन बी को छोड़ के जो एटलिस्ट है या सम है या फ्यू है, तो हम आपके उस एटलिस्ट है ना या सम के अलग स्वरूप को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।